आपका जॉब में चैनल में स्वागत है दोस्तों। चलिए देखते हैं ये आपके मैथ के 4 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी सभी परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं। चलिए इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और आसान ट्रिक में हम इसे सॉल्व करेंगे। ये आपका अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपकी सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए देखते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है, दिया गया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा तीन संख्याओं क्रमशः दिया है। तीन संख्याओं क्रमशः 4:5:6 ये 4, 5, 6 के अनुपात में है और उनका औसत 25 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें आपके लिए तीन संख्याएं दिया है जो अनुपात में है। किस अनुपात में है? 4:5:6 के अनुपात में है। कह रहा उनका औसत 25 है। औसत 25 है। तो हम जानते हैं औसत हमेशा बीच की संख्या होती है। बीच की संख्या इसमें कितना है? 5 है। और यहाँ औसत हमने कहा औसत बीच की संख्या होती है, तो यहाँ बीच की संख्या औसत दिया 25, तो यही 5 बराबर है 25 के, यानी एक औसत बराबर हो जाएगा 25/5, तो ये आपका 5 आ जाएगा। एक औसत बराबर 25 आया तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 6 रेशियो में, तो 6 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? तो 1 बराबर 5 है, तो 5 से गुणा करिए तो 30 होगा। आपकी 6:30 हो गया। अगर 5 का पूछेगा तो 25 होगा और 4 का पूछेगा तो 20 होगा। 20, 25, 30। हमसे पूछा कितने का है? 6 का। 6 का 30 होगा। किस में दिया है? डी में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ऐसे आपको ये सवाल लगाना है। अगर कोई भी एग्ज़ाम आए तो ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं और होते रहेंगे। चलिए एक बार और देखिएगा इसको। उन लोगों के लिए है जो एक बार सवाल नहीं हल कर पाते हैं, वो दूसरी बार ज़रूर देख सकते हैं। धीरे धीरे आप इन क्वेश्चन को हल करेंगे तो आएगा। एक बार और देखिए। दिया है तीन संख्याओं क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में है और उनका औसत 25 है। औसत 25 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या इसमें अनुपात में 6 में है, लेकिन हम जानते हैं औसत हमेशा बीच की संख्या होती है। जैसे 1, 2, 3, ठीक। इसको अगर हम जोड़ें तो 3, 2, 5, 1, 6, 6 हुआ। 6 हुआ। .
जोड़ने पे 6 हुआ। तो इसमें हम अगर एक 4, चलिए देखते हैं इसको। हम यहाँ यही देखेंगे कि औसत बीज की संख्या होती है, तो बीच में कितना दिया है 5, तो यही बराबर 25 के हो जाएगा। तो एक अनुपात बराबर आप 5 डिवाइड करिएगा तो आपका 5 आ जाएगा। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या 6 है, तो एक अनुपात बराबर 6 है, 6 अनुपात बराबर आपका 6 गुणे 5 करिएगा 30 हो जाएगा। ठीक, जब 30 हो जाएगा तो यहाँ आपका 4:5:6, तो एक 20 होगा, दूसरा आपका 25 होगा, तीसरा आपका 30 होगा। यही संख्या होंगी, सबसे बड़ी संख्या आपकी 30 होगी। ठीक, ये आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है किसी व्यक्ति के पास, दिया है क्वेश्चन नंबर 2, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियाँ और गाय हैं। इनके पैरों की संख्या 140 तथा मस्तकों की संख्या 48 है। मुर्गियों की संख्या होगी। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियाँ और गाय है, इनके पैरों की संख्या 140 है और इनके सिरों की संख्या 48 है। पूछ रहा है मुर्गियों की संख्या, यानी 2 पैर वालों की संख्या और 4 पैर वालों की संख्या दिया है। पूछ रहा है 2 पैर वालों की संख्या। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें पहले 4 पैर वालों की संख्या निकालेंगे, फिर सिरों की संख्या से घटा लेंगे, तो जो बचेगा वो 2 पैर वालों की संख्या बचेगी। क्यों? क्योंकि सिरों की संख्या सेम है, चाहे वो गाय हैं चाहे वो 2 पैर वाले मुर्गी। तो इनके पैरों की संख्या, तो इनके मुर्गियों की संख्या पैरों की संख्या 2 होती है और यहाँ 4 पैर वालों की इनके पैरों की संख्या मिला करके सब 140 है। तो हम यहाँ 4 पैर वालों की संख्या पहले निकालेंगे, फिर 2 पैर वालों की संख्या निकल जाएगा। तो ये 4 पैर वालों की संख्या ऐसे निकलेगी, आप ऐसे निकालिए L/2 माइनस H। ये क्या है? L इनके पैरों की संख्या है, 2/2 करिएगा, माइनस इनके सिरों की संख्या 48 है। ये जब कटेगा तो आपका 70 होगा, माइनस 48 जब घटेगा कितना आएगा? घटेगा तो आपका आएगा 2, यहाँ बचा 6 में से 4 गए 2, ये आपका 22 आ गया। तो ये 4 पैर वालों की संख्या है। तो अब हमें 2 पैर वालों की संख्या निकालना आसान हो गया। तो ये जो 48 सिरों की संख्या है, इसमें से 4 पैर वालों की संख्या घटा दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 26 आया। तो इसमें 26 किस में दिया है? सी में दिया है।
इनके 4 पैर वालों की संख्या यहाँ दिया, ये आ गया 22 और 26 यानी 26। यहाँ आपकी मुर्गियों की संख्या आ गई 26। चलिए एक बार और देखते हैं दोस्तों, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो यहाँ आप निकालिएगा पहले, जब यहाँ मुर्गियों की संख्या पूछ रही है यानी 2 पैर वालों की संख्या, तो पहले हम 4 पैर वालों की संख्या निकालेंगे। तो ऐसे करिएगा 140 पैरों की संख्या बटे 2 माइनस h करिएगा। तो आप जब यहाँ 70 माइनस 48 करिएगा, ये कटेगा, ठीक। तो यहाँ आपका 22 आएगा। ये 4 पैर वालों की संख्या आ गई। अब सिरों की संख्या से हम घटाएंगे 4 पैर वालों की संख्या, तो यहाँ 26 आएगा। यही 2 पैर वालों की संख्या आ गया। ये कितना दिया है? 26। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं। कह रहा है किसी कक्षा के कुल 38 लड़कियों में से 3 अनुपस्थित थीं। बची हुई में से 20% ने गृह कार्य होमवर्क नहीं किया था, तो कितनी लड़कियों ने अपना गृह कार्य किया था? कह रहा 38 लड़कियों में से 3 अनुपस्थित थी, तो कितनी उपस्थित थी? आपकी 35 उपस्थित थी। कह रहा बची हुई में से 20% ने अपना होमवर्क नहीं किया था। 20% कितना होगा? 20% निकालिए। 20 के 20, 20 25 100, 5 7 35 यानी 7 आ गया। 7 लड़कियों ने होमवर्क नहीं किया था। 20% मतलब 7, तो कितनी लड़कियों ने होमवर्क इसमें किया था? तो आपको 35 में से 7 घटाइएगा। क्यों? क्योंकि 3 तो नहीं आई थी। आई कितनी थी? 35। उसमें से 20% ने गृह कार्य होमवर्क नहीं किया था, तो 20% बराबर 7 निकाला गया। तो यही 7 ने नहीं किया था, तो कितने ने किया था? तो आप घटाइएगा। तो आपका आ जाएगा 28। अब देखिए 28 ने नहीं किया था और 28 ने किया था, 7 ने नहीं किया था। 28 और 7 दोबारा जोड़िएगा तो आपका 35 आएगा। ठीक, इतनी लड़कियां उपस्थित थी, 3 तो नहीं आई थी। तो 28 आपका किस में दिया है? सी में। सी सही हो गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। इसमें आप यही कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दिया है कुछ धन 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 2240 तथा 5 वर्षों में 2600 हो जाता है। धन कितना था? यानी मूलधन पूछ रहा है कितना था। तो हम देखेंगे 2 वर्षों और 5 वर्ष में कितना डिफरेंस है। 2240, 2600 हो रहा है। इसमें अंतर कितना हो रहा है? 2 वर्ष आप घटाइए 5 वर्ष में से कितना बचेगा? 3 वर्ष। यानी 2600 में से 2400 घटाइएगा, कितना बचेगा?
कितना बचेगा इसमें से? इसमें से आपका आ जाएगा, देखिए 2 बचा, 2206, 200 आया। ये 3 था, चलिए 200 आया। 200 रुपये भी आ जाएगा कितने में? इसमें 3 वर्ष में। सॉरी दोस्तों, इसमें कहीं गलती है, इसलिए ये आएगा नहीं, 200 नहीं आएगा। 200 तो ये 3 वर्ष में 200 होगा, तो 1 वर्ष में कितना होगा? 200/300 होगा। ये कटेगा नहीं, अगर कटेगा तो ये दशमलव में आएगा, इसलिए ये नहीं आएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको लेते हैं, तो हम बताएंगे इसको विस्तार से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।